जय जिनेन्द्र दर्शकों, आज के वीडियो में हम सम्यक दर्शन के दूसरे अंग नेकांशित अंग की धारी अनंतमति की कथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में अंग देश एक प्रसिद्ध देश था। उसमें वसुवर्धन नामक राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी का नाम चंपापुरी था। लक्ष्मीमती उनकी महारानी थी। महारानी का स्वभाव अत्यंत सरल और अनुकरणीय था। जैन धर्म पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उस नगर में एक प्रियदत्त नाम का सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ ही रहता था। धार्मिक जीवन का प्रभाव सेठ प्रियदत्त के ऊपर बहुत ही अधिक था। वंश परंपरा के अनुसार प्रियदत्त की पत्नी अंगवती भी पति के अनुकूल धर्म मार्ग पर चलने वाली उदारमना स्त्री थी। उस अंगवती की कन्या का नाम अनंतमति था। वह कन्या अति सुंदर और गुणों की खान थी। एक दिन की बात है कि अष्टानिका के पवित्र शुभ अवसर पर प्रियदत्त ने धर्मकीर्ति नामक महामुनिराज के पास जाकर 8 दिनों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत स्वयं लिया तथा पुत्री को भी दिला दिया। यद्यपि उसने विनोद भाव में आकर ऐसा किया था, लेकिन वह विनोद अंत में सत्यता में परिवर्तित हो गया। जब प्रियदत्त ने कन्या को विवाह के अनुकूल देखा तो उसके विवाह की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन घर में धूमधाम देखकर अनंतमति ने अपने पिता से निवेदन किया, पिताजी, आपने मुझे ब्रह्मचर्य के व्रत से दीक्षित कर दिया है, फिर ये विवाह की तैयारी कैसी? कन्या की बात सुनकर प्रियदत्त चौंक उठे और वह कहने लगे, पुत्री, क्या मैंने तुम्हें ब्रह्मचर्य का व्रत दिलाया था? मैंने तो ऐसा विनोद में किया था। क्या तू उसे ही सच मान रही है? पुत्री ने उत्तर दिया, आप क्षमा करें, धर्म व व्रत पालन में हंसी मजाक का स्थान कहाँ होता है? पिता ने पुनः कहा, मेरे पवित्र कुल को प्रकाशित करने वाली कन्या, अच्छा मैंने माना कि मेरे विनोद में दिया हुआ व्रत सत्य है, तो मैंने 8 दिन के लिए ही दिलाया था, लेकिन तुम तो विवाह करने से इनकार कर रही हो। पिताजी, आपका कहना ठीक है, परंतु आपने या आचार्य श्री ने उस समय मुझसे व्रत के समय के संबंध में कुछ नहीं कहा था। पिताजी, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। इस जन्म में मेरा विवाह होना असंभव है, कहकर अनंतमति प्रसन्नता से शास्त्रों के स्वाध्याय में लीन होकर पवित्र जीवन बिताने लगी। अनंतमति का बाल्यकाल समाप्त हो गया। युवावस्था में वह और सुंदर हो गई और उसके मुख के सौंदर्य के आगे चंद्रमा भी लज्जित होता था। एक दिन चैत्र मास में अनंतमति अपने घर के उद्यान में झूला झूल रही थी। उसी समय कुंडल मंडित नामक विद्याधर अपनी स्त्री सुकेशी के साथ विमान से जा रहा था। उसकी दृष्टि झूला झूल रही अनंतमति पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया और शीघ्रता से विमान को वापस घर ले गया। अपनी स्त्री को बहाना बनाकर विमान से उतारकर वापस लौट पड़ा, किंतु उसकी स्त्री पति के मन को ताड़ गई, तो वहां दूसरा विमान लेकर उसका वह पीछा करने लगी। कुंडल मंडित शीघ्र उस स्थान पर पहुंचा और अनंतमति को जबरदस्ती पकड़कर विमान में बैठाकर ज्यों ही आकाश में उड़ा, त्यों ही उसकी दृष्टि विमान से आती हुई अपनी स्त्री सुकेशी पर पड़ी और वह घबरा गया। उसकी स्त्री के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। वह समझ गया कि अब सब कुशल नहीं है। जल्दी से उसने अनंतमति को पर्णलधु नामक विद्या देकर नीचे छोड़ दिया। घर जाकर वह अपनी स्त्री को निर्दोषता के प्रमाण देने लगा और उसका क्रोध शांत कर दिया। इधर अनंतमति उस विद्या के बल से घोर जंगल में जा पड़ी। वह निर्जन वन में अपने को एकदम अकेली पाकर जोर जोर से रोने लगी। इसी बीच शिकार खेलता हुआ एक भीलराज वहां पहुंचा। वह अनंतमति को देखते ही वासना से भर गया और बुरे विचार से उसे अपने घर ले गया। वहां उसने इसी प्रकार कहना शुरू किया कि हे देवी, तुम कितनी भाग्यवती हो कि मेरे जैसा राजा तुम्हारे सौंदर्य का प्यासा बना हुआ है। मैं तुम्हारे चरणों पर गिरकर तुमसे ये वरदान मांगता हूँ कि मेरे साथ भोग कर तुम आनंद प्राप्त करो। मैं तुम्हें अपनी प्रधान रानी बनाऊंगा। मेरे ऊपर दया कर अपने इस रूप का पान करने दो। उसकी ऐसी दुष्टता भरी बातें सुनकर वह रोने लगी। उसके मन में दृढ़ निश्चय किया कि इस दुष्ट पापी के आगे नम्रता, अनुनय विनय से काम नहीं चलेगा। अतः उसने भीलराज को फटकार लगाई।
लेकिन उस दुष्ट राक्षस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे वह बलात्कार करने को तैयार हो गया। उसी समय अनंतमती के शील के प्रभाव से वन देवी ने आकर क्रोधपूर्ण शब्दों में भीलराज से कहा, अरे नराधम, क्या तू इस देवी को नहीं जानता कि ये कितनी पवित्र आत्मा है? रे दुष्ट, स्मरण रख कि ये संसार भर में महान देवी है। यदि इसके साथ अत्याचार किया तो तेरी खैर नहीं। इस प्रकार वन देवी उसे धमकाकर चली गईं। भीलराज ने डरकर अनंतमती को एक सेठ के हाथों में सौंपकर कहा, इसको घर पहुंचा देना। वे साहूकार तैयार हो गया, किंतु वह भी पापी था। अपने मन में बुरा विचार कर उसने धृष्टता के साथ अनंतमती से, देवी, तुम्हारे भाग्य की क्या सराहना की जाए। मैं धन सुख वैभव का स्वामी हूँ और तुम विश्व सुंदरी। मैं तुम्हारे चरणों का सेवक बनना चाहता हूँ। साहूकार की वासना भरी बात सुनकर अनंतमती ने करुण शब्दों में कहा, मान्यवर, मैं आपके पास आकर अपने को सुरक्षित समझ रही थी। मैं सोच रही थी कि इस विपत्ति के समय आप मेरे दूसरे पिता के समान हैं, किंतु आपके पापपूर्ण शब्द ने मेरे सामने की पृथ्वी हिला दी है। मैं किस पर विश्वास करूं? आपको मैंने अपना रक्षक समझा था, किंतु आप तो भक्षक निकले। तुम निंदा के योग्य हो। इस प्रकार अनेक प्रकार से निंदा कर अनंतमती चुप हो गई। अनंतमती के तेज के आगे सेठ सहम गया, किंतु सेठ ने अनंतमती को कामसेना नामक वेश्या को सौंपकर अपने क्रोध का बदला लिया। अब वे वेश्या के हाथ आ पड़ी। उस वेश्या ने उसको कई प्रकार के लालच दिए। जब किसी तरह अनंतमती शील से नहीं डिगी, तब उसने विभिन्न तरह के कष्ट देने प्रारंभ कर दिए, लेकिन फिर भी वे उसे पथभ्रष्ट नहीं कर पाई। उस वेश्या ने अनंतमती को राजा सिंहराज, जो व्यभिचारी था, उसके हाथ में सौंप दिया। यहाँ भी पापी सिंहराज ने अनंतमती के साथ दुराचार का भाव प्रकट किया। जब वे सती किसी भी तरह से सतपथ से विचलित नहीं हुई, तब उसने बलात्कार करने का प्रयास किया। जैसे ही उस दुष्ट ने अनंतमती को पकड़ने की कोशिश की, उस समय वन देवी ने प्रकट होकर कहा, पापी, संभल जा। अगर तुमने कुछ भी गलत करने का प्रयास किया तो मैं तेरा नाश कर दूंगी। देवी का भयंकर रूप देखते ही सिंहराज के होश उड़ गए और वे थर थर कांपने लगा। उसने शीघ्र ही अनंतमती को घनघोर जंगल में छोड़ देने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दे दी। देवी उसे धमकाकर व दंड देकर चली गईं। घने जंगल के बीच वे सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊं। कुछ दिन वे जंगल में घूमती हुई, वहाँ के फल फूल आदि खाती हुई, पंच परमेष्ठी भगवान की आराधना करती हुई स्थिर रही। इसके बाद अनेक जंगल पहाड़ों को पार करती हुई वे अयोध्या नगरी में जा पहुंची। वहां उसकी आरिका पद्मश्री से भेंट हुई। आरिका के परिचय पूछने पर उसने समस्त आप बीती सुना दी। उन्होंने अनंतमती को सती शिरोमणि समझकर अपने पास रख लिया। दर्शकों, अब हम सेठ प्रियदत्त के पास चलते हैं। वे अपनी कन्या के अचानक गुम हो जाने से अत्यंत दुखी हुआ। उसको सारा संसार सूना सूना दिखाई देने लगा। संक्लेश से बचने के लिए वह परिवार के साथ तीर्थ वंदना को निकल पड़ा। अनेक सिद्ध क्षेत्रों तथा अतिशय क्षेत्रों की यात्रा करते हुए वे अयोध्या पहुंच गए। वहां प्रियदत्त का साला जिनदत्त रहता था। दोनों एक दूसरे से मिले। एक दूसरे के कुशल समाचारों के बाद प्रियदत्त ने अनंतमती के गुम होने की बात बताई। दूसरे दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पिता पुत्री का सम्मिलन करा दिया। बात यह हुई कि जिनदत्त की स्त्री ने पद्मश्री आरिका के पास रहने वाली अनंतमती को भोजन करने तथा चौक पूरने को बुलाया। अनंतमती चौक पूर कर चली गई। इतने में प्रियदत्त सेठ अपने साले जिनदत्त के साथ मंदिर से लौट आए तो घर के बाहर अत्यंत सुंदर चौक पूरा देखकर बोले, जिसने ये चौक बनाया है उससे मेरी भेंट करा दो। जिनदत्त उन्हें आरिका पद्मश्री के पास ले गए। वे अनंतमती को देखकर अति प्रसन्नता से उसे घर लेकर गए। कन्या ने सिसक सिसक कर अपनी संपूर्ण आप बीती सुना दी। उसकी कष्ट भरी कथा सुनकर पिता का हृदय कांप उठा। पिता पुत्री की दुर्लभ मिलन की खुशी में जिनदत्त ने भगवान जिनेंद्र का रथ निकालने का आयोजन किया और सबको सम्मानित कर खूब दान भी दिया। अब प्रियदत्त ने पुत्री अनंतमती को वापस घर चलने को कहा। अनंतमती ने हाथ जोड़कर पिता से निवेदन किया कि हे पिताजी, मैंने संसार की लीलाएं देख ली हैं। उन्हें सोचते ही मेरी आत्मा कांप उठती है।
पिताजी, संसार के कष्टों को देखकर मैं डरती हूँ, अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे घर चलने को ना कहें। मुझे तो जिन धर्म में दीक्षा लेने की आज्ञा दीजिए। बस आपकी इस पुत्री की यही अभिलाषा बाकी है। प्रियदत्त अपनी पुत्री की बात सुनकर सहम गए। उन्होंने दुखी होकर कहा, पुत्री, तुम्हारा कोमल शरीर कठिन कष्टों को कैसे सहन करेगा? दीक्षा लेने में बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। कुछ दिन घर पर रहकर साधना करो। लेकिन अनंतमती के रोम रोम में वैराग्य का भाव समाहित था। माता पिता के बहुत समझाने के बाद भी अनंतमती ने माता जी के पास जाकर दीक्षा ले ली और तपस्या करने लगी, और अंत में वह समाधि मरण कर सहस्त्रार स्वर्ग में देव हुई। इस प्रकार अनंतमती ने ब्रह्मचर्य व्रत को पूरी श्रद्धा भाव के साथ उसका पालन किया और अंत में संसार से विरक्त होकर आर्य का दीक्षा ली और समाधि मरण कर स्वर्ग में देव हो गई। संसार के सुखों में उसे तनिक भी आसक्ति नहीं थी, बल्कि शुद्ध सम्यक दर्शन के निकांक्षित अंग का दृढ़ता से पालन किया और उसके फलस्वरूप उसने स्त्रीलिंग को छेद कर विस्मयकारी अनेक रिद्धियों सहित स्वर्ग को प्राप्त किया। इसी प्रकार हमें भी शुद्ध सम्यक दर्शन का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। दर्शकों, अगर आप ऐसी और कथा देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।